दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर आपसे बात करने के लिए मौजूद हैं जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मणिपुर। लगातार 1 महीने से वहाँ हिंसा चल रही है और 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं इस हिंसा से और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इंजर्ड भी हैं। असल मसला ये है कि मणिपुर में 3 तरह के ट्राइब्स आबाद हैं। एक कुकी है, दूसरा मैथी है और तीसरे नागाज हैं। कुकी कम्युनिटी जो है वो SC/ST में आती है, यानी जनजातीय है। अब ये मैती जो जातियां हैं वो कम्युनिटी अपने SC/ST स्टेटस के लिए, जनजातीय कैरेक्टर के लिए वो लगातार आंदोलन कर रही हैं। और कुकी ट्राइब्स जो हैं वो समझती हैं कि ये जो मजबूत ट्राइब्स हैं वो भी जनजातियों में अगर शामिल हो जाते हैं तो उससे उनको नुकसान होगा और जनजातीय रिजर्वेशन और दूसरी सुविधाएं जो उनको प्राप्त हैं उसमें ये इंटरफेरेंस होगा या इनका शेयर वो ले लेंगे। इसलिए ये मामला बहुत पुराना चल रहा है। किसी भी कम्युनिटी को जनजातीय या SC या ST में डालने के लिए जो नियम है वो कमीशन के रिकमेंडेशन, स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को करना है। केंद्र सरकार ने भी इसका कोई घोषणा नहीं की, लेकिन इसी बीच में 27 मार्च को मणिपुर हाई कोर्ट ने इस कम्युनिटी को SC/ST का स्टेटस दे दिया। 27 मार्च को दे दिया। उसके बाद ये मामला थोड़ा सुलझता रहा। अब डबल इंजन की बात होती है, केंद्र और राज्य में सरकारें रहेंगी तो बहुत अच्छी तरह से चलेंगी। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन केंद्र की सरकार को मणिपुर में कोई ध्यान इस सिलसिले में कि इतने बड़े मसले खड़े हो रहे हैं, उसमें खून खराबा होने का ख़तरा, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं लगी, जिसके नतीजा में 3 मई से लगातार वहाँ संघर्ष शुरू हो गया और ये कम्युनल एक तरह का 2 कम्युनिटी के बीच में संघर्ष बुरी तरह से शुरू हो गई और पूरा मणिपुर जब से जल रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार को उसकी तरफ कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं हो रही है। सही कहा राहुल गांधी ने कि 50 दिनों से मणिपुर जल रहा है और केंद्र सरकार और मोदी जी विदेश यात्रा करने में मशगूल हैं। उन्हें राज्य की जनता से कोई चिंता नहीं है। इसी बीच में सोनिया गांधी ने मणिपुर के लोगों से अपील की कि ये खूनी संघर्ष जो है आपस में चल रहा है उसको बंद होना चाहिए। उसके लिए सभी समुदाय के लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग पीस कीजिए, झगड़े ख़त्म कीजिए और मामलात को आगे बातचीत के लेवल पर इसको तय किया जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रिवीज़न पिटीशन भी फाइल हुई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया। अभी उसका संज्ञान लिया है और सब पार्टियों को नोटिस किया है और अपना पक्ष रखने को कहा है और 5 जुलाई को इस पर जजमेंट करना है। उनको 5 जुलाई उसका डेट रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेट के हाई कोर्ट से कोई इस पर जजमेंट होने का अभी तक कोई कहीं भी किसी भी राज्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटी हैं कि स्टेट कि हाई कोर्ट कोई कम्युनिटी को
उसका स्टेटस दे दे। हाँ, नेचुरल है वो, अगर जो सिस्टम है उस हिसाब से अगर हाई कोर्ट कोई फैसले अपना रिकमेंडेशन करना चाहे तो कर सकती थी, जो कि जिसको एक्चुअली अंतिम फैसले तो केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट को लेना है। अब मोदी जी अमेरिका के दौरे पे हैं। जब सोनिया जी ने अपील किया तो अब इनको घबराहट हुई। तो जो एफर्ट्स जो काफ़ी दिन पहले होने चाहिए थे वो अब शुरुआत कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग के लिए होम मिनिस्टर ने 24 तारीख का डेट निर्धारित किया है, और इस डेट को प्रधानमंत्री इस देश में नहीं रहेंगे, वो अपने मुल्क में नहीं रहेंगे, वो विदेश यात्रा पर है। ये तो बहुत पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए थे, उस पर कोई फैसले होने चाहिए थे। लगातार वहाँ कटुता बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे मामलात में केंद्र सरकार, जो दूसरी पार्टियों की सरकार होती है, गवर्नर रूल लगाने का कहती है, लेकिन अभी मणिपुर जल रहा है और 355 और 356 की स्थिति पूरी बनी हुई है, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का वो स्टेट है, या सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट स्ट्रेटजिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि एक तरफ म्यांमार है और दूसरी तरफ चीन है, चीन के बॉर्डर मिलते हैं। और बहुत सारी बातें आ रही हैं कि वहाँ जो म्यांमार से वो ड्रग्स के भी कारोबार चलते हैं और ड्रग्स के बहुत बड़े एक उद्योग है। दूसरी तरफ चीन को एक मौका की तलाश रहती है, और उसके मिले हुए बॉर्डर पर हमारी सरकार जो केंद्र की है खामोश है, तमाशाई है। ये बहुत बड़ा एक मुजरिमाना जुर्म एक तरह से हम कह सकते हैं कि कर रहे हैं सरकार को वहाँ पर। अब देखिए, नफ़रत के हालात ये हो गए हैं और स्टेट स्ट्रक्चर वहाँ सब कंप्लीट फेल हो गया है। अभी जैसी खबर आई है कि दोनों कम्युनिटी के जो अहलकार हैं, जो पुलिस में या दूसरी जगह हैं, उन्होंने लार्ज स्केल में जो आर्म्स है अपनी कम्युनिटी के पास भेज दिए हैं, या उन्हें जिसको लूटने का एक शर्त बताया जा रहा है। लेकिन ये दोनों कम्युनिटी में, कुकी ने भी, मैती ने भी, जो उनके पुलिस के लोग हैं या पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, उन लोगों ने आर्म्स बड़े पैमाने पर जनता के बीच में पहुंचा दिया है, या पहुंच गया है, या लूटा गया है, या चला गया है। बहरहाल अब उससे स्थिति नाजुक हो रही है और संघर्ष बढ़ता जा रहा है, और यूनिक सरकारी तंत्र कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि उन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा है कि ड्रॉप बॉक्स, यानी जो लोग आर्म्स ले गए हैं वो ड्रॉप बॉक्स में लाके डाल दें। अरे पीस के माहौल में तो ड्रॉप बॉक्स में कोई लाके देता नहीं। सरेंडर जब करता है तब बड़ी मुश्किलों से कुछ देता है। अब इसमें क्या होगा? इसमें तो आर्म्स जब तक के वसूला नहीं जाएगा, वहाँ पर अमन और शांति की कोई उम्मीद नहीं है। मणिपुर में पूरे मार्केट बंद है, बिजनेसेस बंद हैं, यातायात बंद है, इंटरनेट बंद है, और हज़ारों जो आम संख्या है, हज़ारों की तादाद में संख्या जो जनता के पास जा चुकी है। अब ये मामला बहुत ही गंभीर है, और मोदी हुकूमत जो है फेलियर है, हम कह सकते हैं 100% फेलियर है। डबल इंजन जब कोई सरकार राज्यों में चुनाव होता है तो डबल इंजन की बात की जाती है। तो आज ये कहाँ होगी, चले गए ये डबल इंजन? आज ये डबल इंजन कहाँ चली गई? उनको तो डबल इंजन को की सरकार है, उसमें उनके स्टेट में प्रिविलेज के बजाय स्टेट में खून खराबा हो रहा है, और केंद्र सरकार तमाशाई है और कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर में ऐसे पहले भी कभी कभी वाक़यात हुए हैं, तो उस पर बड़ा सख्ती से निपटा गया है। वहाँ प्रेसिडेंट रूल भी टेक ट्रेडिशन है कि लगा है, जब कंट्रोल नहीं हुआ। आज 356 की स्थिति है और प्रेसिडेंट रूल हम समझते हैं कि लगना चाहिए, और प्रेसिडेंट रूल के बाद वो स्टेट
में जान माल की रक्षा, जनता की रक्षा करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार शांत है, कुछ नहीं कर पा रही है। अब देखिए, ये जो 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई शायद सक्सेसफुल हो और सरकार कोई कार्रवाई करे, ये आशा हम करते हैं, ताकि मणिपुर की हालत को सुधार आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।